घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1, अल्ट्राटेक। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट में स्वागत है आपका, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं माया नगरी मुंबई में एक ऐसे मैच की जहां पर किस्मत भी था, बारिश भी थी और थोड़े सी जज्बा भी था। लेकिन इन सब के बीच में हुआ क्या कि पहली बार जीटी ने मुंबई को MI यानी उन्हीं के घर में हराया है। स्वागत है आपका और हमारे साथ अभिनव मुकुंद है। बहुत बहुत स्वागत अभिनव आपका भी। ये सबसे पहले तो बताइए, मैच देखने के बाद हार्ट बीट कितनी बढ़ी थी? मतलब एक्चुअली सीसॉ था, ऊपर गए नीचे, और जितने मोमेंट्स थे मैच में ये मैं भूल ही गया कि पहला इनिंग्स में क्या हुआ। इतना लंबा गया पहला इनिंग्स के बाद, वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कौन सी टीम ले रहे थे, DLS शीट का, और उसके बाद लास्ट ओवर बहुत सारे चीज हुए ये मैच में। बिल्कुल, शुरू होता है 97 for 2 से MI, फिर 155 ऑल आउट तो नहीं होती है, मतलब 155 बनाते हैं। वो लगा कि अभी एक तरफा मैच होगा। बारिश आती है। पहली बार जब बारिश आई अभिनव, तो वहां पर GT आ गई थी DLS में। दूसरी बार बारिश आई तो MI आ गई थी और आखिर में 15 रन। अब मैं वहीं पर आता हूं, अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर माया नगरी, सस्पेंस, ड्रामा, आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए। हार्दिक पांड्या कप्तान खुद जिम्मेदारी ना लेते हैं, यह फैसला कैसा लगा आपको? मुझे लगा कि उन लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। मुंबई इंडियंस सोच रहे थे कि मैच खत्म है, क्योंकि सब लोग ड्रेसिंग रूम में थे, कोई बॉलर वार्म अप नहीं कर रहा था। कवर्स थे 12-15 तक, 12:15 बजे तक कवर्स ऑन था, तो सब लोग सोच रहे होंगे 15 मिनट है, रेडी नहीं होगा। बैटर सब रेडी थे, राहुल तेवतिया था, जेराल कोची वार्म अप कर रहा था, पर मुझे ये लगा कि हार्दिक पांड्या डालना चाहिए। अगर 20 ओवर का मैच होता तो सब बॉलर्स का खत्म हो चुका था। अश्विनी का 4 गया, बोल्ट, बुमराह, ये तीनों फास्ट बॉलर का गया, तो दीपक चहर 19th ओवर डालने वाला था और हार्दिक पांड्या ही डालने वाला था 20th ओवर। अगर एक ओवर कम हुआ तो हार्दिक ही डालना चाहिए था। वो चलिए, वहां पे सब कुछ बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूं उस बात को, लेकिन थ्रो जो किया उन्होंने, तेवतिया जितने दूर थे, क्या डायरेक्ट थ्रो करना जरूरी था वहां पर? अगर किसी को देते रिले में, अगर आउट करते तो शायद वहां पर भी मैच आप जीत सकते थे। पर कोई नहीं था उधर स्टंप में, वो भी एक चीज देखना चाहिए, क्योंकि लास्ट बॉल 1 रन होते तो कोई स्टंप पे आना चाहिए उस टाइम पे। तो अगर कोई स्टंप के पास होता तो कलेक्ट करके मार सकता था रन आउट, पर कोई नहीं था स्टंप पे। तो वो एक चीज जरूर वापस देखना चाहूंगा कि कौन पास में था, या दीपक चहर ही आ सकता था। वो भागना चाहिए ना लास्ट फॉलो थ्रू खत्म करके। ये लास्ट बॉल की बात है और 2 पॉइंट की बात है, सबसे क्रूशियल टाइम कंपटीशन में। अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट हिट लगा नहीं, पर अच्छा बाउंस था वो बॉल में कि अगर कोई होता तो आराम से कलेक्ट करके मार जाए। यानी आप मानते हैं, जैसा आपने शुरू में भी बोला, कि MI जो करंट सिचुएशन थी वहां पर थोड़ी सी पीछे नजर आई। मतलब ऐसा लगा कि जो एक स्मार्टनेस हो सकती थी वहां पर थोड़े पीछे हो गए वो। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत टाइम्स हमने देखी है, मुंबई इंडियंस ऐसा टीम है, ऐसे क्रंच सिचुएशन में हमेशा ऊपर आते हैं। पर ये सिचुएशन अलग था, क्योंकि कितने बार हमने देख चुके हैं ये IPL में, एक ब्रेक के बाद क्या होता है। दोनों स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद गेम चेंज हुआ। एक तरफ था गेम, एक तरफ चेंज हुआ है। तो 20 मिनट का ब्रेक था, लगातार बारिश हुई 20 मिनट के लिए। तो उसके बाद मुंबई इंडियंस सोच रहे थे कि हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए, क्योंकि वो DLS से ऊपर थे। पर अगर 15 रन आ गए, आपके पास 9 मिनट ही थे, और वो 9 मिनट में इतना डिसीजन लिए दीपक चहर को बॉल देने के लिए। और हाइंडसाइट में नहीं बोल रहा हूँ, कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 15 रन था, दीपक चहर डाल दिया इसीलिए हारे। पर हार्दिक पांड्या के पास बेटर चांसेस था, और मुझे लग रहा है अभी भी हार्दिक पांड्या डालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग GT के तरफ में। वो मैच जीती, ऐसे सिचुएशन में निकाल कर लाई। पर इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? प्लेयर ऑफ द मैच शुभमन गिल हुए अभिनव, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मैच इतना दूर जाता ही नहीं अगर वो थोड़ी इंटेंट के साथ पारी खेलते, थोड़ा तेज रन बनाते, तो यहां तक हम पहुंचते ही नहीं, मतलब गुजरात पहुंचती ही नहीं। 2 तरीके से देख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो एक साइड है। मेरे साइड से मैं क्या देख रहा हूँ कि 43 और 46 आप स्कोर कार्ड खोल के देखेंगे तो लगेगा ही क्या है इनको, कैसे प्लेयर ऑफ द मैच 93 स्ट्राइक रेट में। पर मैं कैसे देख रहा हूँ, 155 चेस
गिल के माइंड में क्या चल रहा था कि बुमराह का 2 ओवर, बोल्ट का न्यू बॉल स्पेल, ये सब निकाल के हम लोग मैच को डीप लेके जाएंगे और हम जीत जाएंगे। वो सही थिंकिंग था ये मैच के लिए, क्योंकि 155 टारगेट था बॉल्स का और स्ट्राइक रेट का कुछ नहीं है, पर फिर भी प्लेयर ऑफ द मैच विनिंग साइड के लिए देते। और मुझे ये लग रहा है कि वो 43 और उनके कैप्टेंसी को दिए हुए हैं, क्योंकि पहले इनिंग्स में इतना अच्छा कैप्टेंसी किया उसने। यूसेज ऑफ साई किशोर, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा को वापस लेके आया। वो 16 रन ओवर के बाद 2 ओवर 3 रन के लिए गया प्रसिद्ध कृष्णा का। और फील्ड सेट्स कितने अच्छे थे और 3 कैचेस भी पकड़े, कितने कैच ड्रॉप हुए ये मैच में। तो ये सब मिलके उनको दिया है शायद प्लेयर ऑफ द मैच। मैं इसको थोड़ा सा स्विच कर देता हूं। अगर वो बारिश के बाद आखिरी ओवर के लिए नहीं आती टीम उस वक्त और 4 रन पीछे थी, यानी 4 रन से बुमराह। जीटी हार जाती, तो फिर यही मैं सवाल आपसे कर रहा था। तो बुमराह ने जो गेंदबाजी की, प्लेयर ऑफ द मैच 100%। वो होते, फिर आप शुभमन गिल पर बोलते कि शायद इंटेंट कम रह गया। नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ये मैच जैसे हुआ कि अगर टॉप 3 में तो एक हमेशा जीटी ऐसे ही जीतते, तो हारने के टाइम पे नहीं बोल सकता है कि एक प्लेयर 15 ओवर तक नहीं खेले या 16 ओवर तक नहीं खेले, उसके वजह से हम लोग इंटेंट चूज किए। पर कभी कभी हुआ है, ये आईपीएल में ही 1-2 मैच जीटी हारे लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। उस टाइम पे तो हम बोलते थे कि नो लॉस पे थे अभी और इंटेंट दिखा सकते हैं। पर ये मैच नहीं बोलूंगा, क्योंकि 155 टारगेट है और जीटी का पैटर्न ये हो गया कि हमेशा एक प्लेयर 17 ओवर के आसपास खेलते हैं मिनिमम। जॉस बटलर तो होगा ही जरूर उस टाइम पे, या साई सुदर्शन या शुभमन गिल। तो इस मैच में भी वही सेम थिंकिंग के उन लोग वो उनके स्ट्रेंथ से खेल रहे थे, तो वो गलत नहीं बोलूंगा मैं। चलिए, आप अपनी जगह सही हैं और ये आईपीएल भी दिखा रहा है कि इस बार अगर टॉप 3 की बात करें, चाहे वो साई सुदर्शन हो, जॉस बटलर हो या शुभमन गिल हो, आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार एक टीम से 3 बैटर ने 500 रन्स बनाए हैं एक सीजन में। तो क्रेडिट गोज टू देम अभिनव। पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो कोएत्जी और रदरफोर्ड की जो छोटा सा जो कैमियो था, एक बड़ा रोल प्ले कर गया। बहुत बड़ा रोल है। बहुत सवाल थे रदरफोर्ड के बारे में कि वो क्यों फिलिप्स से आगे खेल रहा है सीजन के स्टार्ट में। अभी प्रूव हो गया कि वो हमेशा आके ऐसे इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस दे रहे। एक मैच भी हारे, वो पहला मैच पंजाब किंग्स के साथ एट होम, वो रदरफोर्ड ने ऐसा इनिंग्स नहीं खेला। तो ये सब याद रखना चाहिए। उनको बैक किया है, उनको एक रोल दे चुका है। कोजिया का भी 2 ओवर ही बॉल डाला उसने, 1 विकेट लिया, इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ तिलक वर्मा। और उसके बाद बैट वो रेडी था, वो 100% वो वार्म अप कर रहा था। हम लोग विजुअल्स देख रहे थे कि वो बैटिंग और वार्म्ड अप थे दोनों, राहुल और कोजिया। और ऐसे प्रेशर सिचुएशन में एक छक्का मारना इतना आसान नहीं है, और उसने मारा भी। तो इन द एंड अच्छा सिलेक्शन था। बिल्कुल। और आखिर में चलते चलते अगर पॉइंट्स टेबल पर हम नजर डालें तो ये देखिए यहां पर टॉप पर पहुंच चुकी है गुजरात टाइटंस 16 अंकों के साथ। लेकिन अभिनव, एमआई चौथे नंबर पर पहुंच गई है, 12 मैच 14 पॉइंट्स, 2 मैचेस इनके बचे हैं। इनके लिए थोड़ी सी स्थिति अब उतनी भी प्लेजेंट नहीं दिख रही है। एक्चुअली उन लोग के पास अभी एक अच्छा ब्रेक है। मुंबई इंडियंस नेक्स्ट खेल रहे हैं 11th ऑफ मई। उससे पहले मुझे लग रहा है कि डिसाइड हो जाएंगे वो क्या है, क्योंकि पंजाब खेल रहे दिल्ली के सामने। कोलकाता अगर ना जीते अगेंस्ट सीएसके और एसआरएच, तो एक मुंबई इंडियंस के लिए थोड़ा इजी, और 1-2 टीम बाहर हो जाएगा। तो मुंबई के पास अभी वेटिंग गेम है, और पंजाब के साथ खेलेंगे वो आफ्टरनून गेम धर्मशाला में। वो मैच के पहले हमको दिखेंगे कि क्या है सिनारियो, क्या नहीं है। पर MIDC, MI पंजाब, बहुत बड़े गेम्स बाकी है उनमें। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, वो क्वालिफिकेशन जरूर डिसाइड हो जाएगा, पर टॉप 2 में एक थोड़ा सा उनको एक झटका जरूर 2 मैच लग जीतना सकता है। पड़ेगा। 2 मैच अब 2 आपको मैच जीतना तो पड़ेगा, फिर कुछ पड़ेगा होगा। ही। जो मुझे लग रहा है गुजरात टाइटंस के लिए ये 2 पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉप 2 में फिनिश करेंगे ही। आरसीबी का भी फिक्सचर्स जैसा है कि अगर वो हारे भी, वो टॉप 4 को नहीं दे रहे पॉइंट्स। एलएसजी के साथ खेल रहे हैं, और उसके बाद आई थिंक दे प्ले एसआरएच, राइट। तो अगर वो हारे भी किसी और को दे रहा है, या एलिमिनेट हुए टीम को दे रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एमआई दोनों मैच जीतना पड़ेगा। एंड अगर जीतेंगे तो फिर भी एक चांस है कि 3rd प्लेस पे फिनिश होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। आपका वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अभिनव, और 6 मैचों के बाद ये स्ट्रीक टूटी है एमआई की। 7 मैच लगातार नहीं हो पाए। सूर्य की हमने बात नहीं की, सूर्य कुमार यादव की एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब है, लेकिन आप जाइए और नंबर का खेल जरूर देखिएगा। वहां पर हमने ये स्ट्रीक की भी बात की है और वर्ल्ड रिकॉर्ड, साथ ही साथ कुछ और नंबर्स की भी बात हुई है। फिलहाल आप देख रहे थे म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक।